तो आज हम लोग करने वाले हैं जो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। किसके लिए? 2021-22 के एग्ज़ाम के लिए और सभी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले का आंसर क्या है। वन बाय वन मैं बताता चलूँगा, आप देखते चलिएगा। सबसे पहले फर्स्ट, हाँ, सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा, ठीक है, डायमंड इज ए हार्डेस्ट जो है वो क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, तो दा आएगा यहाँ पर। बी डू अवर ड्यूटी, हमें अपनी, दूसरा है हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब ड्यूटी करना मस्ट है, जरूरी है, हर किसी को करना चाहिए, इसलिए मस्ट आएगा। अब यहाँ है चिल्ड्रन पास द टेस्ट। अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है, पहले तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो मच तो आएगा नहीं, क्या आएगा, मैनी, और एनी नेगेटिव में आता है तो यहाँ मैनी आएगा। ही हैज़ इन्वाइटेड, अब इन्वाइटेड एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट है दैम, तो इसलिए आएगा दैम, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद है ही इज गोइंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज गोइंग टू, ठीक है। स्ट्राइक आयरन, ये कहावत है कि तब चोट करो जब लोहा गर्म हो, तो इसमें वाइल का यूज किया जाता है, वाइल। वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल फेल, अन्यथा यू विल फॉल, और आएगा तो इसमें क्या का यूज होगा, और का यूज होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है, इसमें और का यूज होगा। उसके बाद है द सन राइजेज आएगा। राइजेज क्यों आएगा? क्योंकि सूरज जब, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो राइजेज होगा, ठीक है। क्या होगा, राइजेज, राइजेज। उसके बाद इधर देखो, हाँ, द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स वर आस्क्ड होगा, ये पैसिव है एक्चुअली, बाद बाकी लड़कियों से कहा गया कि इंतजार करो, तो इसलिए आस्क्ड आएगा। इसको ये मत कर देना कि भैया बर है तो आस्किंग कर दो, आस्किंग नहीं होगा, क्या होगा, आस्क्ड होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्या होगा, आस्क्ड होगा। आगे देखो, दिस इज द पेन। अब पेन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग के लिए विच का यूज होता है, इसलिए आ जाएगा विच। सी इज सिटिंग विथ हर मदर, वह अपनी माँ के साथ बैठी है। उसके बाद वेन एवर ही सीज मी, जब भी वो मुझे देखता है, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, तो स्माइल्स आएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला है चेंज द वॉइस, इसको आपको वॉइस में बदलना है, वॉइस बदलना है मतलब पैसे में बदलना है। चेंज द वॉइस, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब भी किसी सेंटेंस में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको बाय के बाद यूज नहीं किया जाता, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा माय वॉच, माय वॉच। उसके बाद आएगा वॉच, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। स्टील की थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन, स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन, क्या होगी, स्टोलन। फिर से लिख रहा हूं मैं ऐसे, तो क्या होगा, माय वॉच वॉज स्टोलन, और बाय समवन नहीं होगा, फिर सीधा आएगा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, माय वॉच वॉज स्टोलन लास्ट ईयर। बाय समवन, बाय समबडी, बाय एनीवन, बाय एनीबडी का यूज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है कमला सेड टू रेखा आई एम नॉट योर एनिमी, इसको नरेशन में बदलना है, इनडायरेक्ट में। अब देखो, ये रूल नंबर 2 है जो मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला वाला पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। सबसे पहले सेड को बदल दो, सेड टू को बदल दो टोल्ड में, कमला, कमला टोल्ड रेखा, कमला टोल्ड रेखा, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, आई है फर्स्ट पर्सन, तो बदलेगा कैसे, कमला से तो हो जाएगा शी, ठीक है, लड़की के लिए सब्जेक्ट शी, और एज एम आर बदल जाएगा वॉज वर्ब में, सी वॉज नॉट। और योर सेकंड पर्सन है तो योर बदलेगा रेखा से, और रेखा भी लड़की है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, एनिमी। सी वॉज नॉट हर एनिमी, क्या हो जाएगा, सी वॉज नॉट हर एनिमी। तो कमला टोल्ड रेखा दैट सी वॉज नॉट हर एनिमी, इसको अच्छे से कर लेना, कमला टोल्ड रेखा दैट सी वॉज नॉट हर एनिमी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट, इसको TOO से बनाना है, तो सबसे पहले तो सो की जगह आ जाएगा TOO, और दैट की जगह आ जाएगा TO2, और ही कैन नॉट हट जाएगा। तो सबसे पहले अगर द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, द टी हैज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। अगला देखो, आगे चलते हैं।
इट इज़ नॉट ईजी टू क्लाइम दिस ट्री। अब आपको इसको जिरंड में बनाना है। मैंने क्या समझाया था कि जब एक सिंगल सेंटेंस हो, जिरंड बनाना हो, तो देखो कि 2+B1 कहाँ है। देखो इसमें 2+B1 है, टू को क्लाइम, तो ये 2+B1 हट जाएगा और भी इसमें क्लाइम में ING लग जाएगा। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी क्लाइंबिंग, ING जुड़ जाएगा इसमें, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग दिस ट्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, यहाँ राइटिंग इसमें सही समझ में नहीं आए तो दिस ट्री, इट इज़ नॉट ईजी, सुनना ध्यान से, इट इज़ नॉट ईजी क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग दिस ट्री, इट इज़ नॉट ईजी क्लाइंबिंग दिस ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, द आइडिया इज रॉन्ग ही विल बिकम रिच। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको सही कर लेना है, इसको नाउन क्लॉज से जोड़ना है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज से जोड़ना है। तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं करो, दोनों के बीच में दैट लगा दो। द आइडिया इज रॉन्ग दैट ही विल बिकम रिच, क्या करना है, दैट लगा दो बस। फिर से सुन लो, द आइडिया इज रॉन्ग दैट ही विल बिकम रिच। उसके बाद है, ठीक है, नेक्स्ट है, आई सी समथिंग हेयर, क्या बताना, नेगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई डू नॉट सी एनीथिंग, नेगेटिव में एनीथिंग हो जाएगा, एनीथिंग हेयर, बस और कुछ नहीं करना, आई डू नॉट सी एनीथिंग हेयर। उसके बाद ध्यान से देखो, इफ़ यू डू नॉट गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। कुछ नहीं करना, इफ़ की जगह लिखो अनलेस और सेंटेंस को बदल दो अफर्मेटिव में, तो होगा अनलेस यू गेट अप अर्ली, EARLY, फिर आएगा कॉमा और दूसरा जैसा का तैसा, योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। सुन लो, अनलेस यू गेट अप अर्ली कॉमा योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, बस और कुछ नहीं करना। चलो अब अगला देखते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इसमें एनी का यूज़ होगा, और यहाँ गोइंग का है तो गोइंग टू प्ले आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब इसमें क्या होगा। इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, ये स्पोकन आएगा क्योंकि यहाँ पर ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, और इसलिए पैसे बनेगा, स्पोकन हो जाएगा यहाँ पे ये स्पोकन। ठीक है, ING नहीं लगेगा। मिस्टर शर्मा NMLA, MLA को ऐसे लिखते हैं तो NMLA। बी कीप अवर ब्रेड इन फ्रिज सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब ताकि वो खराब ना हो सके, इसलिए हम फ्रिज में रखते हैं ब्रेड। अब देखो ध्यान से, ही इज़ इल, ही इज़ इल, वह बीमार है, ही कांट गो टू ऑफिस। इसमें कह रहे हैं कि कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। अब देखो ध्यान से, यहाँ काम क्या हो रहा, क्या बात है कि वह बीमार है, और बीमार है तो इसकी वजह से इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम निकलेगा कि भैया वो ऑफिस नहीं जा पाएगा, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, तो इसलिए इसे हम सो से जोड़ देंगे। क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है तो सो से जुड़ जाएगा, ही इज इल सो ही कांट गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, ऑफिस है OFFIC, ठीक है, ऑफिस। फिर से बोल रहा हूँ मैं, दोनों सेंटेंस को सो से जोड़ दो, ही इज़ इल सो ही कांट गो टू ऑफिस। ठीक है, ये लिख तो मैं इसलिए देता हूँ थोड़ा सा समझ में आ जाए, बाकी बोलने से समझना, क्योंकि इसमें राइटिंग सही नहीं आती है। ठीक है, एनीवे आगे देखो, दे वर प्लेइंग हॉकी, ये क्वेश्चन नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, चेंज द वॉइस का क्वेश्चन है ये, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस का क्वेश्चन है। अब ये चेंज द वॉइस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट हॉकी, हॉकी, हॉकी वॉज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वॉज बीइंग, BEING, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड की थर्ड फॉर्म हो जाए, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, बाय देम, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, अगला देखो, हाँ अब ये है, वी सॉ अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे, क्या सेंटेंस है, वी सॉ अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे। तो अब हमने एक बहुत अच्छी मूवी देखी येस्टरडे, पास्ट एंड डेफिनेट है, और बोल रहे हैं कि नेगेटिव में बदल दो, तो नेगेटिव में बदलोगे तो क्या होगा, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, और सॉ की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी, और फिर रहेगा अ वेरी गुड मूवी येस्टरडे।
अ वेरी गुड मूवी, मूवी है ये, ई और लगा दे यार, देख नहीं रहा, ई यहाँ लिख दूँ, ई मूवी यस्टरडे, MOVIE है, ये भी है, आई है और ये ई है, मैं इधर लिख कर देता हूँ इसे, ई है ये, ई ई ई, ठीक है भी, वेरी गुड मूवी, बी डिड नॉट सी अ वेरी गुड मूवी यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब जरा आगे देखते हैं। उसके बाद है हु आर दे, हु आर दे डोंट नो। अब जरा इससे क्या कह रहे हैं, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज का यूज करके। अब नाउन क्लॉज बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा होता है, ये मैंने आपको रूल नंबर 6 सेकंड पढ़ाया था, डायरेक्ट डबल इंट्रोगेटिव वाला, जिसमें काय में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जिसमें WH वर्ड को ही हम क्या मान लेते थे, कंजक्शन मान लेते थे इसी को। तो इसमें ही वही करना है। सबसे पहले हमें लिखना है डोंट नो, क्या लिखोगे सबसे पहले, डोंट नो, पहला वाला पहले आ जाएगा, डोंट नो। उसके बाद हु को ही कंजक्शन मान लेंगे, हु, और इसे अफर्मेटिव बदलेंगे, दे आर, डोंट नो हु दे आर, बस, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, डोंट नो हु दे आर, इसी कोई कंजक्शन मान लिया और इसको अफर्मेटिव में बदल दिया, तो बस आ गया। सबसे पहले इसको लिखा डोंट नो, उसके बाद डोंट नो के बाद इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलोगे, इसको हु को कंजक्शन मान लोगे, अफर्मेटिव में बदलोगे, तो हो जाएगा डोंट नो हु दे आर। उसके बाद है, इसे बताना है आपको, क्या वो कह रहे हैं कि भैया द बैग वॉज येलो, द बैग कंटेन मनी, रिलेटिव क्लॉज। अब जरा पहले तो ध्यान से ये समझ लो, पहले वाले मैंने आपको क्या समझाया था कि पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट में काय की बात हो रही, फर्स्ट सेंटेंस में काय की बात हो रही, फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही द बैग की। बैग एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट, उसके लिए विच का यूज होता है, और दूसरे में देखो वही बैग सब्जेक्ट आया है, तो कुछ नहीं करना, पहले सेंटेंस जैसा का तैसा, दूसरे में बैग की जगह बैग काट के लिख दो विच, WHICH, क्या होगा, द बैग वॉज येलो विच कंटेन्ड मनी, क्या हो जाएगा आंसर, द बैग वॉज येलो विच कंटेन्ड मनी, द बैग वॉज येलो, इसकी जगह आ जाएगा विच कंटेन्ड मनी। बस समझ गए होगे आप लोग। आगे देखो, ठीक है, अवर नेवर, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, अवर नेवर्स ब्रैकेट में लिव है हेयर फॉर 5 years, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, तो अवर नेवर तो रहेगा, लिव काट के लिख दोगे हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, लिव की जगह आ जाएगा हैव बीन लिविंग, बाकी वही रहेगा हेयर फॉर 5 years। तो सुनना, अवर नेबर्स हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ये होगा आंसर, अवर नेबर्स हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ठीक है। आगे देखो, यहाँ हम क्या फिल करेंगे, यहाँ हम बताओ क्या फिल करेंगे, यहाँ हम फिल करेंगे ए पीरियड ऑफ टाइम है, तो इन आ जाएगा। यहाँ पर यूरोपियन से पहले ए आता है, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यूरोपियन को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे यूरोपियन, और यह आता है का से लेके ज्ञा तक, तो हम यहाँ ए का यूज़ करेंगे, बस इतनी सी बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, हाँ, चेंज इनटू अफर्मेटिव, सी इज़ नेवर लेट, अफर्मेटिव में बदलना तो नेवर हटा के लिख दो ऑलवेज, सी इज़ ऑलवेज लेट, सी इज़ ऑलवेज लेट, कुछ नहीं करना है, नेवर हट जाएगा, इसकी जगह ऑलवेज आ जाएगा, ऑलवेज आ जाएगा, बस, सी इज़ ऑलवेज लेट। दे डिसाइडेड इट दे शुड गो, अब इसको तो आपको क्या कह रहे हैं, दे डिसाइडेड इट, कहाँ है यार, हाँ, दे डिसाइडेड इट दे शुड गो। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो इन्फिनेटिव फ्रेज से बोल रहे हैं, तो आपको जब भी इन्फिनेटिव फ्रेज दें तो जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इट होता है उसको पहले लिखो, लेकिन इट को छोड़ दो, तो क्या होगा, दे डिसाइडेड, इट को छोड़ दो तो क्या होगा, दे डिसाइडेड। उसके बाद लिखो टू, और दूसरा सेंटेंस उठाओ मेन वर्ब से, चाहे कुछ भी हो, इधर सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी, मेन वर्ब से क्या है, गो, तो अकेला गो है तो आ जाएगा गो, दे डिसाइडेड टू गो, बस, इट हट जाएगा पहले सेंटेंस से, दे डिसाइडेड, फिर टू लगाओ और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठा के लिखना है, तो हो जाएगा टू गो, दे डिसाइडेड टू गो, ठीक है। अगला देखो, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू कैन नेवर गेट हिज हेल्प, ये रूल नंबर 2 है, सैड टू को टोल्ड में बदलोगे, तो ही टोल्ड मी दैट, अब यू बदलेगा मी से, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, कैन का हो जाएगा कुड, नेवर गेट हिज हेल्प, हिज का हिज ही रहेगा, गेट हिज हेल्प, आई कुड नेवर गेट हिज हेल्प। फिर से सुन लो ध्यान से, ही टोल्ड मी दैट आई कुड नेवर गेट हिज हेल्प, आई कुड नेवर गेट हिज हेल्प, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है दिस न्यूज़ सरप्राइज्ड मी, तो सबसे पहले मी होगा आई,
फिर पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वॉज। सरप्राइज की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड ही होती है तो सरप्राइज्ड। और एट दिस न्यूज़ आएगा, ना कि बाय दिस न्यूज़, एट दिस न्यूज़। इस बात को याद रखना, एट दिस न्यूज़, समझ गए? ठीक है, एट दिस न्यूज़। अगला देख लो। अब देखो पहले में क्या आएगा, 1 रुपी नोट, तो ए आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि 1 को लिखोगे ऐसे तो बा आएगा, वाह, तो 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। फादर इज एन MLA, सॉरी MP, एन MP। आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, पॉकेट की बात हो रही तो इन आएगा। पेन, विथ पेन आएगा, पेन से लिखने के कोई भी काउंटेबल इंस्ट्रूमेंट से लिखते हैं तो विथ आएगा। उसके बाद और यहाँ ए भी रहेगा, ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। रवि ऑलवेज गोज आ जाएगा, रवि सिंगुलर के साथ ES लगता है। अब ये देखो स्विमिंग आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्विम जो वर्ब है आप उसे सब्जेक्ट बना रहे हो। जब भी किसी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह रखोगे तो उसमें ING जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जिरंड बन जाता है, आप उसे नाउन की तरह यूज कर रहे हो, इसलिए स्विमिंग। आई डोंट हैव एनी मनी, नेगेटिव है तो एनी मनी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले श्रेया डज हर होमवर्क, नेगेटिव में बदलना है तो श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क। क्या होगा, श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क, श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क, वर्क है, होमवर्क लिखा है, ठीक है, श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क। उसके बाद है आई सिंग अ सॉन्ग, पैसे बनाना है तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। फिर क्या आएगा, इज, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग बाय मी, अ सॉन्ग इज संग बाय मी, ठीक है। उसके बाद है अगला जो है, रोहन इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, कुछ नहीं करना है, वेरी की जगह लिख दो सो और बीच में लगा दो दोनों सेंटेंसेस के दैट। तो फिर से बोल रहा हूं, क्या होगा इसका आंसर, रोहन इज सो वीक, वेरी की जगह लिख दो सो, रोहन इज सो वीक, रोहन इज सो वीक, फिर सेंटेंस के बीच में दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। रोहन, सुन लेना, इससे लिखना, रोहन इज सो वीक दैट ही कांट रन फास्ट, ठीक है। अगला देखो, हाँ, इफ ही डज हिज होमवर्क, इफ ही डज हिज होमवर्क टीचर विल नॉट बी एंग्री, कुछ नहीं करना, इफ हटाओ, अनलेस लिखो, अनलेस ही डज हिज होमवर्क और दूसरे में से नॉट हटा दो, तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही डज हिज होमवर्क कॉमा टीचर विल बी एंग्री, अनलेस ही डज हिज होमवर्क टीचर विल बी एंग्री। इफ की जगह लिखो अनलेस और इधर कॉमा रह तो रहेगा और इधर नॉट हट जाएगा दूसरे वाले में से, तो अनलेस ही डज हिज होमवर्क कॉमा टीचर विल बी एंग्री। अब आगे देखो, द थीप सॉ द पुलिस, द थीप रेन अवे, द थीप सॉ द पुलिस, द थीप रेन, कुछ नहीं करना है इसमें, एज सून एज का यूज करना ना, तो सबसे पहले लिख लो एज सून एज, एज सून एज और पहला सेंटेंस कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस, एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस कॉमा ही रेन अवे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरुआत में एज सून एज लिखो, तो एज सून एज पहला सेंटेंस, द थीप सॉ द पुलिस कॉमा लगाओ, ही रेन अवे, बस, एज सून एज द पुलिस, द थीप, एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस कॉमा ही रेन अवे, ठीक है। अगला देखो, रवि टेल्स अ लाई, आपको इसे एम्फेटिक बदलना, जब भी एम्फेटिक में बदलना हो तो चेक करो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ टू, तो रवि डज, उसके बाद टेल अ लाई, एस हट जाएगा, टेल ए लाई, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, रवि डज टेल अ लाई, रवि डज टेल अ लाई, ठीक है। और हेमा, अब इसको देख लो, हेमा टीचर्स हिंदी, क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, तो हेमा इज टीचिंग हिंदी, हेमा इज टीचिंग, टीचिंग है, एन है, ध्यान रखना, हिंदी, राइटिंग पे मत जाइयो, ये तो मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ जस्ट, इससे चलता नहीं है पेन, ठीक है। उसके बाद है आई थिंक, यहाँ आ जाएगा, हम सब जानते हैं यहाँ आ जाएगा मे, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो मे आ जाएगा, ठीक है। अब इनको देख लो जल्दी से, ठीक है, आपको ये दिख रहे होंगे, देख लेते हैं। यहाँ आएगा, चूंकि देखो जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बीच में एक प्रपोजिशन हो, जैसे ऑफ है, तो हम ये बाद वाले को सब्जेक्ट में नहीं गिनते, यहाँ भले ये प्लूरल है इसको नहीं गिनेंगे बॉयज़ को, इसको पहले वाले को गिनेंगे, और पहले वाला सिंगुलर है इसलिए लिप्स आएगा। इसमें ऑफ आएगा, हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कमजोर। इसमें ऑल दो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि येट पहले ही है और दो और ऑल दो डॉट 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 येट होता है ना, ये रूल पढ़ा था ना हमने, दो दो ऑब्लिक ऑल दो, डॉट 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 येट, तो भाई हमने येट देखा, हम समझ गया कि ऑल दो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देख लो,
यहाँ आप देख रहे होगे मिल्क है, एनी आएगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है बस। आई एम टेकिंग टी, चेंज करना है, चेंज द वॉइस, तो क्या होगा? टी इज बीइंग टेकन बाय मी, टी इज बीइंग टेकन बाय मी, टी इज बीइंग टेकन बाय मी। सुन लो, टी इज बीइंग टेकन बाय मी। अब आई फाउंड, अब इसे देखो, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, आई रीच देयर, कुछ नहीं करना, वैन लगा दो बीच में बस। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड होम, ठीक है। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड द होम, ठीक है। दोनों को वेन से जोड़ दो बस। अब इसे देखो, हाँ आगे देखो अब जरा, ये हो गया टी इज बीइंग टेकन बाय मी, आई फाउंड द हाउस, ये भी हो गया। अब इसे देखो, ही इज सो वीक दैट ही, हाँ ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो क्या हो जाएगा? ही इज टू वीक, TOO2, टू वीक टू वर्क एनी मोर, टू TO2 वर्क एनी मोर, ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, ठीक है। ही इज टू वीक टू वर्क एनी मोर, ठीक है। अगला देखो, आई लिव, सॉरी वी लिव हेयर सिंस 1952, कुछ नहीं करना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। वी हैव बीन लिविंग हेयर, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952, बस कुछ नहीं करना, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952। उसके बाद आवर टीचर नेवर, इसको थोड़ा सा अलग करना है, यहाँ ऑलवेज कर लो, इसे हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, रुको जरा 1 मिनट। अब यहाँ देखो, देयर इज नथिंग गुड और इव, इसे कुछ नहीं करना, बट से जोड़ दो बस, दोनों पहला सेंटेंस लिखो, बट लगाओ, दूसरा जोड़ दो, ठीक है। अब इधर देखो जरा, ये 10th का है, जल्दी जल्दी मैं इसके आंसर बताऊंगा, समझते चलिए। एन एप्पल, देखो ये यहाँ गलत कर देते हैं लोग, दिस इज एप्पल, जब नॉर्मली लगेगा एन एप्पल, लेकिन एन नहीं आएगा, क्यों? दिस इज एप्पल आई गेव यू यस्टरडे, आपको जो कल दिया था, मतलब कल दिया था, एक निश्चित एप्पल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ दा आएगा, ये रट लेना। दूसरे में ही डजंट हैव एनी मनी, यहाँ एनी आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। ड्रॉप इनटू द इनटू आ जाएगा। रुचि वेरी टायर्ड, सो बेंट सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट का है। द बॉय हु, लड़के के लिए हु का यूज होगा, हु आएगा यहाँ, ठीक है। हु वर्क हार्ड, और ये मैं पहले भी करा चुका हूँ एक बार, और सोनल इज मोर ब्यूटीफुल देन आएगा, कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन इज वेदर, वेदर आएगा, वेदर टू गो और नॉट। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। डज सी नीड, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? इफ यू पोर। और इंडिया प्रोग्रेस क्या आएगा? इसके आएगा एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने यही 10 क्वेश्चन करवाए थे। तो आप जो लोग क्लास नहीं ले पाए थे, या जो लोग बात कुछ दिक्कत आई, समझ नहीं पाए, वो इस वीडियो को देखें और समझें, और कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है बेटा।